तो कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सबको हमारे यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री आई वरुण चौबे। कल ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड का थर्ड लेक्चर हम लोग देखे थे, EAN रूल, और आज उसी में हम लोग आगे देखेंगे दूसरे टाइप के एग्जांपल्स। और 18 इलेक्ट्रॉन रूल को कितने तरीके से सॉल्व किया जा सकता है उसको देखेंगे। जो नेट गेट और IIT JEM में क्वेश्चंस आए हैं पिछले साल और प्रीवियस ईयर में और पिछले साल में, तो उनको भी सॉल्व किया जाएगा। मेरे पास क्वेश्चंस हैं, ठीक है, उनको सॉल्व किया जाएगा। और स्टार्ट करने से पहले आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक और शेयर करिए, कमेंट करिए जो पिछले टॉपिक में आप लोगों को समझ में नहीं आया उसका आंसर बताइए, जो एग्जांपल दिया गया था आपको होमवर्क के रूप में, ठीक। और आज स्टार्ट करते हैं। देखिए बच्चे, ये एग्जांपल है एक नए तरीके का। अभी तो हम लोग एक मेटल लेके चल रहे थे, लेकिन अब यहाँ पे मेटल तो एक ही है लेकिन दो है, Mn2 है। अब इस टाइप्स के जो एलिमेंट जो मेटल होंगे ये भी EAN रूल को फॉलो करेंगे। कैसे करेंगे? कल बहुत सारे तरीके आप लोग को बताए गए थे और आज वही तरीका अप्लाई करते हैं। आप लोग के पास दो तरीके हैं, आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करके भी कर सकते हैं और बिना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किए भी कर सकते हैं, ठीक है। चलिए हम लोग इसको करते हैं, इलेक्ट्रॉन काउंट करते हैं। Mn, एक Mn के लिए 25 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। मैंगनीज के 25 इलेक्ट्रॉन है ना, 2 है तो कितना हो जाएगा 50 इलेक्ट्रॉन्स। कार्बोनिक ग्रुप के लिए इस कार्बोनिक के लिए हम लोग 2 इलेक्ट्रॉन काउंट करते हैं, तो 10 के लिए क्या हो जाएगा 10 कार्बोनिक ग्रुप्स इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 × 10 इक्वल टू 20 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक। Mn 25 10 20, ठीक है बच्चे। चलिए अब एक और चीज इसमें देखते हैं। Mn2 है ना, जब इसको हम करेंगे तो इसमें मेटल बॉन्ड भी हमें मिलेगा। क्या मिलेगा? मेटल बॉन्ड। जब आप लोग इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे, अब आगे स्ट्रक्चर बनाना सिखाएंगे हम आपको, ठीक ना। अभी आगे स्ट्रक्चर बनाना हम सिखाएंगे आपको। देखिए इसमें एक मेटल बॉन्ड आपको मिलेगा, एक मेटल बॉन्ड मिलेगा। Mn मैग्नीज बॉन्ड मिलेगा और एक मेटल बॉन्ड के लिए 2 इलेक्ट्रॉन हम लोग काउंट करते हैं। एक मेटल बॉन्ड के लिए 2 इलेक्ट्रॉन काउंट करते हैं। अब इसकी स्ट्रक्चर हम बनाना आपको आगे सिखाएंगे बहुत अच्छे से, और आपको एकदम आसान तरीका हमारे पास है स्ट्रक्चर बनाने का, और आप लोगों को आ भी जाएगा। लेकिन फिलहाल अभी ये यहाँ पे ये देखिए, तो मेटल Mn का मतलब मेटल बॉन्ड, मेटल बॉन्ड इक्वल टू एक ही मेटल बॉन्ड मिलेगा, 2 M है तो एक ही मेटल बॉन्ड मिलेगा। अब इस तो 1 × 2 इक्वल टू 2 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक। चलिए आप सबको ऐड कर दीजिए। टोटल क्या हो जाएगा 72। इलेक्ट्रॉन्स हो गया। अब ये 72 इलेक्ट्रॉन्स जो आए हैं, वैसे ये जो 72 इलेक्ट्रॉन्स आए हैं ये किसके लिए आए हैं? Mn2। एक मेटल के लिए, एक मैग्नीज के लिए 72 नहीं आया टोटल, ये 2 के लिए आया है। तो ईच मेटल के, अब एक मेटल के लिए क्या करेंगे हम लोग 72/2 कर देंगे, जितना यहाँ रहेगा उससे डिवाइड, 36 आएगा। अब 36 इलेक्ट्रॉन किसकी होती है बताइए आप लोग? Kr की। Kr कहाँ पे है? Kr किसका होता है? Kr होता है Kr 36 कहाँ होता है? ये नोबेल गैस होता है। नोबेल गैस आ गया, यानी ये ENA रूल को फॉलो करेगा। क्या करेगा? ENA रूल को फॉलो कर, ओबे ENA रूल, ठीक है बच्चे।
ओ पे EN रूल। इस टाइप के और एक आध एग्जाम्पल हम आपको देंगे। फिलहाल आप ये इसको देख लीजिए, एक और एग्जाम्पल देते तो आपको समझ में आ जाएगा अच्छे से। लिखिए इसको। हो गया, लिखिए इसको। एक और एग्जाम्पल आपको देते हैं। चलिए एक और एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल ये है आप लोग के सामने, कोबाल्ट टू कार्बोनेट। आपके सामने ये बताना है कि ये जो एग्जाम्पल्स है, ये जो कंपाउंड है, क्या EAN रूल को फॉलो करेगा या नहीं, ठीक ना। अब फॉलो करेगा या नहीं करेगा इसको आपको देखना है। ट्राई करिए एक बार को उसी तरह उसी प्रोसेस से आप लोग। चलिए हम करते हैं, ठीक ना। अब बताइए ये कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 27। कितना? 27। एक के लिए, दो कोबाल्ट के लिए 27 मल्टीप्लाई 2 54। वन बच्चे, एक कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर 27, तो दो कोबाल्ट है ना, तो 54 हो जाएगा। ओके, कार्बोनिल ग्रुप देखिए CO, ये CO नहीं है, ये कोबाल्ट है। CO छोटा होता है छोटा बच्चा, ये CO है, ठीक। कंफ्यूजन मत होगा इसमें आप लोग, ठीक है। ओके, चलिए अब एक कार्बोनिल के लिए आपको पता है ईच कार्बोनिल के लिए 2 इलेक्ट्रॉन काउंट करते हैं, तो 8 कार्बोनिल के लिए कितना हो जाएगा? 8 मल्टीप्लाई 2 इक्वल टू 16 इलेक्ट्रॉन, ठीक है बच्चे। कितना है? 16 इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक ना। चलिए अब बताइए इसमें क्या कोई आपको मेटल मेटल बॉन्ड मिलेगा? मिलेगा मेटल मेटल। हम लोग जो पिछले क्लास में पढ़ रहे थे उसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही मेटल हो रहा था, जिसमें हमें कोई एक मेटल में कोई मेटल मेटल बॉन्ड नहीं मिल रहा था। लेकिन यहाँ पे हमें मेटल मेटल बॉन्ड मिलेगा, किसी किसी में 3 ही मिलेगा। तो यहाँ एक मेटल मेटल बॉन्ड मिलेगा, CO मेटल मेटल बॉन्ड मिलेगा, ठीक ना बच्चे। ऐसे इसकी स्ट्रक्चर बनेंगे, ठीक। ये एक C हो जाएगा, यहाँ C हो जाएगा, C डबल बॉन्ड हो, ये ऐसे ऐसे CO। चलिए स्ट्रक्चर आपको बनाना सिखाएंगे, मुझे बहुत आसान है, ठीक ना। स्ट्रक्चर बनाना बहुत आसान है, आपको मजा आएगा स्ट्रक्चर बनाने के सीखने में। फिलहाल अभी आप EN रूल को फॉलो करके देखिए, ठीक है। उसके बाद आपको स्ट्रक्चर बनाना हम सिखाएंगे। ये हो गया। एक मेटल मेटल बॉन्ड कितना होता है? मेटल मेटल बॉन्ड इक्वल टू 1 मल्टीप्लाई 2 इक्वल टू 2 इलेक्ट्रॉन। चलिए अब इसको जोड़ देते हैं, टोटल करते हैं, ठीक ना। 2 इलेक्ट्रॉन हम लोग एक मेटल बॉन्ड के लिए काउंट करते हैं, ठीक है बच्चे। तो यहाँ एक मेटल मेटल बॉन्ड जो एक ही मिलेगा, CO जो है कार्बोनिल कार्बोनिल के बीच एक ही मेटल बॉन्ड क्रिएट होगा। तो 1 मल्टीप्लाई 2 इलेक्ट्रॉन हम मल्टीप्लाई कर 2 इलेक्ट्रॉन से हम लोग इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, आ जाएगा टोटल 2। ये 16 और ये इसको ऐड कर दीजिए टोटल, तो 6 2 8 4 12 2, ये भी आएगा 72 इलेक्ट्रॉन, ठीक है बच्चे। कितना आएगा? 72। अब देखिए भी 72 आ गया। तो एक दो कोबाल्ट के लिए ना आता है ये 72, ईच के लिए क्या हो जाएगा? 72 डिवाइडेड बाई 2 36 इलेक्ट्रॉन। ये भी आएगा, यानी ये भी क्या करेगा? EN रूल को फॉलो करेगा, ठीक है बच्चे। EN रूल को ये भी फॉलो करेगा। ओके, देख सकते हैं आप लोग, बहुत सारे आपके पास एग्जांपल हैं हमारे पास। चलिए लिख लीजिए इसको बच्चे। चलिए इसको हम डिलीट कर देते हैं, मिटा देते हैं, साफ कर दे रहे हैं। आप लोग एक एग्जांपल आप लोग और दे रहा हूँ, करिए इसको। Fe2CO9, Fe2CO9, ठीक है बच्चे। चलिए देखिए, और इसको आप लोग करिएगा अपने से, कर दें हम। चलिए हम कर देते हैं। आयरन है, आप लोगों को पता है इसकी एटॉमिक नंबर 26। ये Fe2 है, 2 के लिए क्या करेंगे? 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 52 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे इतना। कार्बोनिल एक के लिए तो 2 होता है, तो 9 के लिए क्या हो जाएगा? 9 मल्टीप्लाई 2 18 इलेक्ट्रॉन। अब इसमें भी एक मेटल मेटल बॉन्ड मिलेगा, देखिए बच्चे, इसमें भी एक मेटल मेटल बॉन्ड मिलेगा, हमको मिलेगा ना। तो F की मेटल मेटल बॉन्ड जो होगी हमारे क्या हो जाएगी? मेटल मेटल बॉन्ड
2 मल्टीप्लाई 1 इक्वल टू 2 इलेक्ट्रॉन। टोटल जोड़ दीजिए 52, 18 ये लगा 20 72 ये भी आ रहा है बच्चे। अब साफ सहारा 72 आ रहा है। एक के लिए क्या हो जाएगा, 2 के लिए 72 तो एक के लिए 72/2 36 क्रिप्टॉन का होता है। ये भी एन रूल, ये भी एन रूल को फॉलो करेगा। चलो बच्चे चलिए लिख लीजिए। अब हम आपको एक और दे रहे हैं तरीका, तीसरा नंबर, ठीक है ना। अब उसमें 3 होंगे। चलिए बच्चे एक नया एग्जाम्पल आप लोगों के पास है, Fe3CO12। देखिए बच्चे अब इसमें तो अब हम लोग क्या, जो मेटल हम लोग पास 2 पहले एक था, फिर 2 हुआ, अब 3 मेटल हो गया। 3 मेटल हो गया। अब कोई रूल चेंज नहीं होगा, उसी तरह करेंगे, लेकिन देखेंगे पहले इसका तरीका क्या। अगर हमारा कोई भी कंपाउंड अगर ये रूल फॉलो नहीं कर रहा है तो उसको किसी अदर तरीके से भी फॉलो कराया जा सकता है, ठीक है बच्चे। अब कैसे कराया जाएगा ये देखिए, फिर इसको हम लोग देखते हैं कि फॉलो करेगा कि नहीं करेगा। वही प्रोसेस है। तो Fe है आयरन, एक आयरन के लिए कितना होता है बच्चे 26। तो 3 के लिए क्या हो जाएगा 26 मल्टीप्लाई 3, तो कितना हो जाएगा 78 इलेक्ट्रॉन। सही है, 73 इलेक्ट्रॉन। अब 12 के लिए आइए, 12 के लिए 12 एक कार्बोनिल के लिए कितना होता है 2 इलेक्ट्रॉन। तो 12 के लिए क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई 12 का टोटल 24 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब इसको जोड़ देते हैं। लेकिन अभी देखिए, अभी इसमें हमने कोई मेटल बॉन्ड को भी क्रिएट नहीं किया, ठीक है। अभी कोई मेटल बॉन्ड नहीं देख रहे हैं। अभी क्या करेंगे, इसको जोड़ेंगे, देखते हैं मेटल बॉन्ड। अभी स्ट्रक्चर बनाएंगे तब तो कितना मेटल बॉन्ड निकलेगा नहीं मिलेगा वो दिखाएंगे हमको, ठीक है ना। अभी फिलहाल ये देखिए, ठीक है बच्चे, स्टार्ट कर दीजिए। ठीक, 102 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। टोटल कितना जाएगा 102 इलेक्ट्रॉन। अभी 3 के लिए 102 है, ठीक है ना। अब एक के लिए क्या होगा, तो 102 मल्टीप्लाई 3, सॉरी डिवाइड 3, तो जो ईच के लिए है, ईच आयरन के लिए, ईच Fe मेटल के लिए, ठीक है। तो $34 आ रहा है, कितना आ रहा है 34 आ रहा है। अब हमने मेटल बॉन्ड को काउंट नहीं किया। जब मेटल बॉन्ड काउंट नहीं किया तो हमारा ये आ रहा है, कितना आ रहा है 36 आ रहा है, क्या रहा है, सॉरी 34 आ रहा है। और 34 आ रहा है, ईच मेटल के लिए, एक मेटल के लिए 34 इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास टोटल आ रहे हैं, जो ये रूल को फॉलो नहीं करेंगे। फॉलो करने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए 36 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, लेकिन 34 आ रहा है जो फॉलो नहीं करेगा। अब हमने आपको इसके स्ट्रक्चर बनाए दिखाया, यहाँ तक पहले कर लीजिए आप, उसका अगर इसको थोड़ा डिलीट करेंगे तो करेंगे, यहाँ तक कर लीजिए। तो चलिए 36 आया था ना बच्चे। अब इसका हम आपको स्ट्रक्चर बना के दिखा रहे हैं। हमारे पास 3 Fe है, कुछ ऐसा ही होगा। यहाँ एक बॉन्ड बनेगा, एक इससे और एक इससे, तीनों आपस में साझेदारी करेंगे। और आपके पास 4 है ना तरीका, ऐसे से कर दीजिए, यहाँ बढ़ा दीजिए, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 12 है ना। देखिए 12 कार्बन यहाँ पे ऐड हो जाएगा, ठीक। तो ये हमारा हो जाएगा। लेकिन फिर हम कार्बन सब मेटल का, ठीक है बच्चे, हमें मेटल का बॉन्ड लेना है, कार्बन का नहीं, ठीक ना। अच्छा अब आप एक देखिए, आप स्ट्रक्चर देखिए, एक मिनट आप एक देख लीजिए कि एक आयरन से 2 आयरन अटैच है, एक आयरन से 2 आयरन अटैच है कि नहीं है, एक आयरन से 2। तो ईच आयरन, एक आयरन से 2 आयरन मेटल जो है अटैच है। तो 1 से 2 हैं तो इससे भी तो 2 होंगे, इससे भी तो 2 होंगे बच्चे। देखिए जब एक इससे देखेंगे तो इससे ये अटैच है और ये अटैच है, इससे देखेंगे तो ये अटैच है और ये अटैच है, इससे देखेंगे तो ये और ये। जब एक आयरन 1 आयरन 8 मेटल से 2 आयरन 2 आयरन मेटल अटैच है, तो जब 1 से 2 हैं तो 3 से कितने हो जाएंगे बच्चे, 3 × 2 बराबर 6, 6 अटैच हो जाएगा ना, 6 होंगे नहीं होंगे, ओके।
ठीक है बच्चे। देखिए इन इसी को हमने लिख दिया इन ऑर्डर टू फुलफिल दिस कंडीशन ऑफ 36 इलेक्ट्रॉन ईच आयरन एटम शुड फ्रॉम 2 Fe बॉन्ड, यानी आयरन आयरन बॉन्ड। ठीक कि एक आयरन के लिए, एक ईच आयरन एटम के लिए दो हमारे पास बॉन्ड बनेंगे, किसका? Fe बॉन्ड। ठीक, तो जब एक के लिए दो बन रहे हैं तो 3 आयरन एटम के लिए क्या हो जाएगा? 3 3 आयरन, ऊपर लिख रहे बच्चे 3 आयरन एटम इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 3 इक्वल टू 6 इलेक्ट्रॉन। दिख रहा है ना आप लोग को? 3 आयरन, ये आर है एक्चुअली, लिखने में थोड़ी दिक्कत क्रिएट हो रही है। 3 आयरन एटम इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 3 इक्वल टू 6 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो टोटल, इसको बढ़ा देते हैं, टोटल इलेक्ट्रॉन कितने पास? टोटल हमारे पास कितने होंगे? तो टोटल इलेक्ट्रॉन जोड़ देंगे, पहले कितने थे? 102, टोटल क्या जगह 102 प्लस ये 6, तो क्या हो जाएंगे? 108। अब 108 108 किसके लिए है? Fe3CO12 के लिए है बच्चा। तो अब इसमें क्या करेंगे हम लोग? अब एक जब टोटल निकला ना 3 के लिए निकला है, जब एक के लिए निकालेंगे तो 108 डिवाइडेड बाई 3 36, 3 3 जा 9, 1 बचेगा 18, 3 6 जा 18, 36 इलेक्ट्रॉन आ गया। तो अब ये क्या, तो 36 इलेक्ट्रॉन आ गया, तो Fe3CO12 ओबे यानी रूल या फॉलो यानी रूल, ठीक है बच्चे। अब ये क्या करेगा आप लोग का? ये रूल को, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर वाले रूल को फॉलो करेगा। इस प्रोसेस से इस तरीके से हम लोग करेंगे। वहां पे था 2 एटम हमारे पास थे, तो हम लोग डिसाइड कर लिए कि कितने इसमें मेटल मेटल बॉन्ड बनेंगे, लेकिन जब मेटल की संख्या बढ़ने लगती है तो डिसाइड करना मुश्किल हो जाता है। नहीं कि देखेंगे 3 है तो 3 हो जाएगा, नहीं। और 3 ऐसे थोड़ी हम लोग जोड़ पाएंगे तब तक स्ट्रक्चर में बनेगा। ओके, तो अब ये चीजें आप इस तरीके से निकलेंगे, यानी इसमें मेटल मेटल बॉन्ड बनाने में तरीका ये है, ठीक है बच्चे। ओके, चलिए आप लिख लीजिए। ठीक है बच्चे, इसको रीड करते एक और एग्जाम्पल आपको हम देते हैं, ठीक ना। देखिए एक एग्जाम्पल ये आप लोगों के पास है, कोबाल्ट, अब इतना छोटा भी मत बनो, C4CO12 कोबाल्ट, टेट्रा कोबाल्ट है, और ये हमारे पास 12 है, ठीक ना, कार्बोनिक। अब इसको उसी तरह सेम तरीके से साफ करिए। कोबाल्ट का क्या होता है आपका? 27, तो 27 होता है, 27 होता है। एक कोबाल्ट का 27, तो 27 4 के लिए और से मल्टीप्लाई, एक कार्बोनिल के लिए 2, तो 12 के लिए 12 से मल्टीप्लाई, 4 7 जा 18, 4 7 28, कैरी 2, अब 4 2 जा 8 2 10, 108 इलेक्ट्रॉन्स, और ये 24 इलेक्ट्रॉन्स, 8 कर दीजिए तो 132 इलेक्ट्रॉन, 132 इलेक्ट्रॉन्स होंगे आपका टोटल, ठीक है ना। चलिए अब इसी के ऊपर अगर हम एक तरीका देख सकते हैं, क्या एक 4 कोबाल्ट के लिए 132 इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं टोटल का लिए, तो एक ईच के लिए क्या होगा? एक के लिए क्या होगा? तो 132/4 डिवाइड कर देंगे, 4 3 जा 12, कैरी 1 बचेगा, इसमें 12 12 4 से 12 33 आ रहा है। अब 33 आ रहा है तो 33 तो ये रूल को फॉलो करेगा नहीं, ठीक। और तो देखते हैं तब, यानी इसमें कुछ ना कुछ मेटल मेटल बॉन्ड हमको मिलेगा, तो मेटल मेटल बॉन्ड बनाने के लिए इसको स्ट्रक्चर को बनाना पड़ेगा। चलिए देखते हैं इसमें कितना मेटल मेटल बॉन्ड बनता है। CO कोबाल्ट, ये आएगा बच्चे, ठीक है। देखिए ये हो जाएगा आपका, ये यहाँ पे कार्बोनिल हो जाएंगे, ये हमारा कोबाल्ट है, ठीक ना। तो अब देखिए
ये स्ट्रक्चर ये एक एक पे कार्बोनिल लगा देंगे आप लोग तो 12 हो जाएंगे, 12 कार्बोनिल ग्रुप हो जाएंगे। और हमारा ये कोबाल्ट है, कार्बोनिल नहीं कोबाल्ट है। देखिए वो इधर उधर भाग रहा है, यहाँ पास रहो ना, कहाँ भाग रहे हो, ये बगले में है, भाग रहा है उधर बिना मतलब का, है ना। देखिए बच्चे, तो एक कोबाल्ट के लिए 1 2 3 CU बॉन्ड बन रहा है। देखिए एक के लिए 3, एक के लिए 3, एक कोबाल्ट के लिए 3 हमें बॉन्ड मिलेंगे CU का, तो 3 मिलेंगे, 3 CU बॉन्ड मिलेंगे कितने के लिए, एक के लिए, तो 4 के लिए, एक के लिए 3 तो 4 के लिए 12, 4 के लिए कितना हो जाएगा, 4 कोबाल्ट के लिए 3 × 4 = 12 हो जाएंगे। तो लोग ना बच्चे, जब 4 के लिए 12 हो जाएंगे तो 12 टोटल हमारे पास कितना था 132, अब उसमें 12 हम लोग ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा 144 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे टोटल, 144 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे हमारे पास जब हम इसमें 12 मेटल बॉन्ड जो मिलेंगे हम जोड़ देंगे तो, ठीक है, इस तरीके से। ओके बच्चे, अब इसमें क्या करेंगे, ये तो 4 का कोबाल्ट के लिए ना है, एक के निकालने का तो 1 के लिए 4 से डिवाइड कर देंगे। जब हमारे पास टोटल के लिए 144 आ रहे हैं तो एक के लिए क्या करेंगे बताइए, हम 4 से डिवाइड कर देंगे, ठीक। इच कोबाल्ट के लिए देखिए 4 3 जा 12, 2 बचेगा इसमें से, इधर 24, तो 4 6 जा 24, यानी 36 आ गया, तो 36 आ गया, तो ये भी EAN रूल, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर वाले रूल को फॉलो करेगा, ठीक है बच्चे। चलिए अब इसको लिख लीजिए, अब कुछ नया सिखाते हैं आपको, तो चलिए इसको पूरा एक ही में हो गया, लेकिन ठीक है आप समझ गए होंगे तरीका, ठीक है। तो चलिए अब देखिए हम पढ़ेंगे 18 इलेक्ट्रॉन रूल को कैसे हम सॉल्व करते हैं, कितने तरीके से सॉल्व किया जा सकता है। तो जो 18 इलेक्ट्रॉन जो रूल है, अभी हम लोग ये नहीं पढ़ रहे थे, यही है, उसमें भी वही तरीका है, लेकिन उसके 2 तरीके फाइंड करने के 2 तरीके होते हैं, एक ऑक्सीडेशन मेथड से और एक न्यूट्रल मेथड से। लेकिन ज़्यादा रिक्वायरमेंट ऑक्सीडेशन मेथड का ही होता है, न्यूट्रल मेथड का बहुत कम है, ठीक है, और बहुत इंपॉर्टेंट है। वो IIT JEM में क्वेश्चन आते हैं, जान लीजिए। केमिस्ट्री से अगर आप पढ़ रहे हैं, IIT JEM का एग्जाम देंगे तो ENA रूल, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर और 18 इलेक्ट्रॉन रूल जो है, ये सब से क्वेश्चन क्रिएट होकर आते हैं, ठीक है बच्चे। चलिए इसको हम लिखते हैं, इसको पहले मिटा, ये 18 इलेक्ट्रॉन रूल है। द 18th इलेक्ट्रॉन रूल फॉलो द ट्रांजिशन मेटल विथ सम एक्सेप्शन। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ 18 इलेक्ट्रॉन कैलकुलेशन। 2 तरीके से हम लोग 18 इलेक्ट्रॉन रूल को कैलकुलेट कर लेंगे। एक है बाय द ऑक्सीडेशन स्टेट मेथड और दूसरा है बाय द न्यूट्रल एटम मेथड। अभी दोनों मैंने आपको बताया है, ठीक ना, उसी को मैंने लिख दिया। अब क्या करना है, हम लोग इसको एक एग्जाम्पल हमारे पास है, FeCO5 आयरन पेंटा कार्बोनिल। अब आयरन पेंटा कार्बोनिल को हम लोग 2 तरीके से निकाल के दिखाएंगे। अब आप लोग क्लास 12 में बच्चे, आप लोग क्लास 12 में 18 इलेक्ट्रॉन क्लास 12 में आप लोग ऑक्सीकरण संख्या निकालना सीखे होंगे। जिसकी ऑक्सीडेशन नंबर हमको निकालना तो उसको हम लोग X मान लेते थे, जो चार्ज होता था एक साइड और एक साइड X मान के उस सारे का जोड़ते थे, ठीक ना। तरीका आप लोगों को इंटर में सिखाया होगा 11 में, ऑक्सीकरण संख्या निकालना, ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करने का तरीका। सेम तरीका से हम लोग ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करेंगे, ठीक है, उससे। और एक बाकी तो करिए, पहले हम आपको 2 मेथड, पहला मेथड दिखाते हैं आपको, न्यूट्रल मेथड से केसेस को सॉल्व करेंगे। इसको हम किससे, न्यूट्रल मेथड से, न्यूट्रल एटम मेथड से इसको हम सॉल्व करें ना। देखें कि यहाँ 18 रूल फॉलो कर रहा है न्यूट्रल मेथड से। अब न्यूट्रल मेथड का तरीका क्या है, कुछ करना नहीं आपको। आयरन है ना, इसके आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, आयरन का टोटल 26, तो आउटर मोस्ट सेल में आर्गन और 4s2, यानी इसके आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन होंगे ना बच्चे। जोड़ देंगे प्लस। एक कार्बोनिल के लिए कितना सीखते हैं आप, 2। एक कार्बोनिल के लिए आप 2, ईच कार्बन एटम के लिए 2 इलेक्ट्रॉन काउंट करते आए हैं ना, हाँ ठीक है। तो 2 इलेक्ट्रॉन काउंट करते हैं तो 2, कितना कार्बोनिल है 5 है, तो मल्टीप्लाई 5 इक्वल टू क्या करना है हमको,
18 इलेक्ट्रॉन रूल दिखाना है कि ये फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा है ना। अगर इधर को जोड़ने पे 18 आ गया तो इधर के 18 आ गया, तब कहेंगे कि 18 इलेक्ट्रॉन दोनों तरफ से फॉलो कर रहा है। ये मेथड है किसका, न्यूट्रल एटम मेथड का ये रूल है कि इसका हम लोग उसी तरीके से फाइंड करेंगे। इधर 18 इलेक्ट्रॉन लिख देंगे, देखिए जोड़िए इसको, ये 8 और ये 5 2 जा 10, ये भी 18 आ रहा है ना, ये भी 18 इलेक्ट्रॉन्स हो गया, इधर भी 18 इलेक्ट्रॉन्स हो गया। यानी ये जो कंपाउंड है हमारा FeCO5 न्यूट्रल एटम मेथड को फॉलो कर रहा है 18 इलेक्ट्रॉन रूल कैलकुलेट करने के लिए। ठीक है बच्चे, ओके, चलिए इसको लिख लीजिए आप लोग। तो हम आप लोग को अभी न्यूट्रल मेथड बताया ना, ऑक्सीडेशन स्टेट मेथड इसी क्वेश्चन को बताते हैं, उसके बाद हम आपको सिखाएंगे और सारे एग्जांपल देंगे। ठीक है, बहुत एग्जांपल देंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है IIT एग्जाम और नेट के लिए। ठीक है बच्चे, चलिए लिख लीजिए। अच्छा, इसको मिटाते हैं, अभी आप बहुत इसका ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकलता है निकाल के दिखाते हैं। ठीक है, क्या था हमारे पास क्वेश्चन, क्या था, FeCO5 आयरन का हमको ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है, तो इधर चार्ज लिखते हैं, CHAR चार्ज इक्वल टू, देखिए आयरन को हमको निकालना है तो इसको x मान लेते हैं, है ना, इसको x मान लेते हैं, सपोज दैट लेट x इसको मान लेते हैं प्लस, और ये हमारा कार्बोनिल है, क्या है, कार्बोनिल है, तो कार्बोनिल CO का 0 होता है बच्चे, ऑक्सीडेशन निकालते समय CO को हम लोग 0 सपोज करते हैं। ठीक ना, तो ये हो जाएगा हमारा 0 मल्टीप्लाई 5, अगर चार्ज है कोई नहीं, चार्ज भी 0, x मल्टीप्लाई x प्लस 0 मल्टीप्लाई 5, तो x बराबर 0, यानी इनकी ऑक्सीडेशन नंबर, आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो जाएगी यहाँ पे 0, आयरन की ऑक्सीडेशन नंबर 0 हो जाएगी। तो फिर वही तरीका है फॉर्म करने का, 8 प्लस 2 मल्टीप्लाई 5 इक्वल टू 18 आगे 18 रूट, ठीक है ना, ऑक्सीडेशन नंबर सही निकलेगा। ठीक है बच्चा, ये ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकाला जाता है, ऑक्सीडेशन स्टेट, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट 0 होगा, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा 0 होगा। और सारे क्वेश्चन हैं उनका ऑक्सीडेशन नंबर आपको दिखाते हैं। ठीक है, एक देखिए क्वेश्चन है CH3MnCO5। अच्छा, एक और चीज, ये एल्किल ग्रुप है ना, ईच एल्किल ग्रुप के लिए, एक एल्किल ग्रुप के लिए हम लोग एक इलेक्ट्रॉन काउंट करते हैं, नोट करके लिख लीजिए, नोट करके लिख लीजिए, ईच एल्किल ग्रुप काउंट 1 इलेक्ट्रॉन, एक एल्किल ग्रुप के लिए एक इलेक्ट्रॉन हम लोग काउंट करते हैं। ठीक है, और चलिए इसको हम लोग इसका फॉलो करते देखते हैं ये 18 रूल को फॉलो करता है कि नहीं करता है। तो इसका 1 हो जाएगा, CH3 का 1, ठीक, प्लस Mn है, अब Mn मैंगनीज, मैंगनीज के एटॉमिक नंबर 25, तो आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, आउटर मोस्ट सेल में टोटल 5 और 2 7 इलेक्ट्रॉन होंगे, प्लस ये एक कार्बन के लिए 2, तो 5 के लिए मल्टीप्लाई, ठीक ना, इक्वल टू इधर 18 हो जाएगा, 18 इलेक्ट्रॉन, जोड़िए इसको 8 और ये 10, 8 प्लस 10 इक्वल टू 18, ये भी 18 इलेक्ट्रॉन इधर भी और इधर भी 18 इलेक्ट्रॉन, ये 18 इलेक्ट्रॉन रूल को फॉलो करेगा। CH3MnCO5 18 इलेक्ट्रॉन रूल को फॉलो करेगा। अब इसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा, ऑक्सीडेशन स्टेट किससे निकालेंगे हम लोग, मेटल का, तो मेटल का जो ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो जाएगा बच्चे, देखो निकालते हैं, तो CH3 का 1 प्लस मेटल का X मान लेते हैं, इसको सपोज कर लेते हैं, प्लस CO5, तो ये हो जाएगा 0, CO का 0 होता है ना बच्चे, है, तो ये 0 हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपका, इधर भी कोई चार्ज नहीं है तो इधर भी 0, कोई चार्ज, इसके ऊपर कोई चार्ज तो है नहीं, ये भी 0, तो x इक्वल टू -1, तो यानी इसमें Mn की जो ऑक्सीडेशन स्टेट होगी -1 होगी। ठीक है बच्चे, -1 इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट होगी। ओके, चलिए और एग्जाम्पल आपको देते हैं। सॉरी बच्चों, थोड़ी सी मिस्टेक हो गई, ये एल्केन के लिए -1 होता है, और इसका एक +1 हो जाएगा ऑक्सीडेशन स्टेट, मिस्टेक हो गई थी, -1 होता है ना बच्चे, माइनस मिस्टेक हो गई थी, सॉरी। एक और एग्जाम्पल आपके पास है, देख लीजिए, स्ट्रक्चर हम सही बना ही नहीं पाते हैं। ठीक, साइक्लोपेंटीन है ये बच्चा, ये CP है साइक्लोपेंटीन, ठीक ना, तो क्या हमारा साइक्लोपेंटीन CP है, ठीक ना, तो एक CP के लिए 5 काउंट करते हैं। ठीक है,
तो अब एक ये सीपी और एक ये सीपी, ये देखिए 18 इलेक्ट्रॉन को फॉलो करेगा कि नहीं करेगा, ठीक ना। देखिए तो आप लोग, बहुत तरीका आसान है इसका। ठीक है, देखिए एक के लिए 5, तो 2 सीपी है ना, एक नीचे 2, सीपी मतलब होता है साइक्लोपेंटीन, ठीक ना, साइक्लोपेंटीन। तो 5 गुणे 2 बराबर ये 10, ठीक। एक आयरन है, आयरन एक है, तो ये आयरन क्या हो जाएगा, 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, होगा ना 8 इलेक्ट्रॉन बच्चे। इसका 5 और इसका 5 10, ठीक। आयरन के आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 8 हो जाएगा, जोड़ देंगे टोटल 18। ये भी 18 इलेक्ट्रॉन रूल को फॉलो करता है। कौन? ये कंपाउंड 18 इलेक्ट्रॉन रूल को फॉलो करता है, ठीक है। लिख लीजिए, बना लीजिए। एक एग्जाम्पल बचा हमारे पास, थीटा 5 Cp CO2 सॉरी आयरन CO2 Cl। देखिए हमारे पास एग्जाम्पल है, ईटा 5 Cp का मतलब साइक्लोपेंटीन, ईटा 5 का मतलब हो गया ये पांचों कार्बन से डायरेक्ट मेटल अटैच है, ठीक है ना, पांचों कार्बन से डायरेक्ट मेटल अटैच है। स्टार्टिंग में मैंने सारे वीडियो में पढ़ाया था, हैप्टिसिटी निकालते समय आप लोगों को, ये हैप्टिसिटी है ना। तो इसका मतलब ये है, देखिए बच्चा कैसे भी बना होगा, तो ये आप इसको ऐसे बना दीजिए स्ट्रक्चर, ठीक, ऐसे होगा ये, ठीक ना। ओके, अब ये एक Cl दे दीजिए, एक CO और एक CO, ये इसका स्ट्रक्चर होगा बच्चा, ठीक। ये देखिए, ये ईटा है, ईटा 5 Cp, इसका मतलब ये हुआ कि कोई साइक्लोपेंटीन है जिसमें मेटल जो है डायरेक्ट 5 कार्बनों से जुड़ा हुआ है, इसलिए इसका हैप्टिसिटी 5 है। ये ईटा को हैप्टिसिटी डिनोट हम लोग यूज करते हैं, और उसकी डिनोट करता है कि कितने कार्बन से जो मेटल, बाकी आपका स्ट्रक्चर है। अब इसको हमको देखना है कि ये क्या 18 इलेक्ट्रॉन को फॉलो करता है या नहीं। तो इसका है तो 5 जोड़ देंगे, ठीक। आयरन का पता है आपको 8, ओके, प्लस एक के लिए 2 के लिए 4 हो जाएगा, कार्बोनिल 2 और 2 कार्बोनिल तो मल्टीप्लाई 2, प्लस क्लोरीन के लिए 1 बराबर 18 इलेक्ट्रॉन, जोड़ दीजिए, ये हो जाएगा। तो ये 5 प्लस 8 तो देखिए इसको जोड़ कर दीजिए, ये 13 प्लस ये 4, ये प्लस 1, ये हो जाएगा टोटल 18 इलेक्ट्रॉन। इधर भी 18 इलेक्ट्रॉन, देखिए 18 इलेक्ट्रॉन को फॉलो कर रहा है ये कंपाउंड, करा ना, लिख लीजिए, छापिए इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर मान लीजिए कि कोई कंपाउंड के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाए, मान लीजिए कोई कंपाउंड के ऊपर अगर पॉजिटिव चार्ज आ जाए, ठीक ना, तो हम लोग माइनस सब्ट्रैक्ट करेंगे, उसमें से जितना पॉजिटिव चार्ज रहेगा उतना सब्ट्रैक्ट कर देंगे काउंट करते समय, 18 इलेक्ट्रॉन रूल के समय। कोई भी कंपाउंड है, अगर कोई किसी भी कंपाउंड के चार्ज अगर पॉजिटिव आ जाए तो जितने चार्ज होंगे पॉजिटिव उतना ही हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे 18 इलेक्ट्रॉन काउंट करते टाइम, और जितने निगेटिव चार्ज आ जाए उतना ही हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे 18 इलेक्ट्रॉन काउंट करते टाइम। ठीक है बच्चे, लिख दे इसको, ठीक है, लिख रहे हैं। चलिए Cp2 एग्जाम्पल, चलिए आप CO बच्चा, Cp2 CO नहीं है, ये कोबाल्ट है। क्या है? कोबाल्ट है। आपको पता है कि साइक्लोपेंटीन है, एक के लिए 5, तो 2 के लिए 10, प्लस कोबाल्ट का कितना होता है 27, तो 9 हो जाएगा इसका। अब देखिए इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, चार्ज करके पॉजिटिव, तो मैंने बोला बताया ना कि पॉजिटिव चार्ज के लिए एक सब्ट्रैक्ट करेंगे और निगेटिव के लिए ऐड करेंगे, लेकिन जितना चार्ज आएगा उतना ही नहीं कि यहाँ पे 2 चार्ज है तो हम 1 कर दिए, 5 चार्ज तो कर दिए, नहीं, जितना चार्ज होगा उतना सब्ट्रैक्ट करेंगे, उतना ही ऐड करेंगे, ठीक। तब 18 इलेक्ट्रॉन काउंट करेंगे, ठीक है। देखिए क्या हो रहा है, ये 10 प्लस ये 8 हो जाएगा, देखिए ये भी 18 इलेक्ट्रॉन और ये भी 18 इलेक्ट्रॉन फॉलो कर रहा है, फॉलो कर रहा है। लिखिए इस नोट लिखा था, आप भूलेंगे कभी नहीं, लिखिए इसको, लिखिए
देखिए बच्चे, एक नोट है, नोट करके लिख लीजिए, भूलेंगे नहीं आप लोग। इफ यदि कॉम्प्लेक्स हैज पार्टी चार्ज, हमारे पास जो कॉम्प्लेक्स है उसके पास क्या हो, पार्टी चार्ज हो, ठीक ना, और इट इज सब्ट्रैक्टेड ड्यूरिंग कैलकुलेशन, तो कैलकुलेशन के दौरान हम लोग क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे जो हमारे पास कॉम्प्लेक्स के ऊपर चार्ज होगा, ओके। और इट कॉम्प्लेक्स हैज नेगेटिव चार्ज देन इट इज एडेड ड्यूरिंग कैलकुलेशन, तो हम लोग क्या करेंगे, अगर हमारे पास कोई कॉम्प्लेक्स है और उसके पास क्या है, नेगेटिव चार्ज है, तो हम लोग क्या करेंगे, कैलकुलेशन के दौरान जब हम लोग 18 कैलकुलेट करें उसके दौरान क्या करेंगे, उस चार्ज को ऐड करेंगे, ओके। लिख लिए, अब कुछ एग्जांपल्स दे रहे हैं, आप लोग करिएगा उसको। ये कुछ होमवर्क है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स फॉलो 18 लेटर रूल, ये कंपाउंड कुछ है, इसमें से कौन सा 18 लेटर रूल को फॉलो करेगा, कौन सा फॉलो नहीं करेगा, आप लोग इसके लिए होमवर्क है, आप लोग इसको घर से करके आएंगे और कमेंट में इसका आंसर बताइए कि कौन सा फॉलो कर रहा है, कौन सा फॉलो नहीं कर रहा है। और कल फिर इसके आगे क्या टॉपिक हम आप लोग को देंगे, कैसे क्या स्ट्रक्चर बनता है, कल स्ट्रक्चर बनाना सिखाएंगे, ठीक है बच्चे। एक और चीज़, लाइक करना, सब्सक्राइब करना ना भूलें, कमेंट करें आपको कौन सा टॉपिक समझ में नहीं आया या क्या पढ़ना है। आपके पास सारे टॉपिक्स IIT एग्जाम, MSc और BSc की टॉपिक धीरे धीरे हम अपलोड करते रहेंगे, बाकी आप लोग पढ़ते रहिए। और भी जो बच्चों की कुछ शिकायतें हैं कि सर आप फिजिक्स का भी अपलोड करिए, तो फिजिक्स की भी वीडियो अपलोड की जाएगी, मैथमेटिक्स की भी की जाएगी, BSc लेवल तक की, टेंशन ना लें, थोड़ा टाइम दे, अपलोड की जाएगी। BSc लेवल तक की, इंटर तक, 9, 10, 11, 12 और BSc लेवल तक की मैथमेटिक्स की सारे टॉपिक और सारे बुक के टॉपिक हम यहाँ पर पढ़ाएंगे, बस उसके लिए थोड़ा सा समय चाहिए। बाकी आप लोग पढ़ते रहिए और शेयर करिए, शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।